गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और हमने पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन ज्ञात हो तो हम कैसे उनसे पी और सी डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। हमने टैक लोकस, नोडल लोकस और कस्ट लोकस के बारे में भी पढ़ा था कि ये क्या होते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंगुलर सॉल्यूशन और टैक, कस्ट और नोडल लोकस निकालने के लिए एक जनरल प्रोसीजर है। यदि हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 दी गई है, जिसका कि हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड में हम इसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और थर्ड स्टेप में हम इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब हम पी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करते हैं और हम उसको मौजूद फैक्टर देखते हैं कि यदि कोई फैक्टर एक बार ही मौजूद है तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। कस्ट का, लोकस का फैक्टर भी पी डिस्क्रिमिनेंट में एक बार ही मौजूद होगा, लेकिन टैक लोकस का फैक्टर जो है वो एक ही फैक्टर 2 बार उसमें मौजूद होगा। शॉर्ट में हम पी डिस्क्रिमिनेंट को कह सकते हैं कि पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर सी। सिमिलरली हम सी डिस्क्रिमिनेंट में को भी 0 के इक्वल करते हैं और उसमें मौजूद फैक्टर्स को देखते हैं। यदि फैक्टर एक बार ही मौजूद है तो वो फैक्टर जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। कस्ट लोकस का फैक्टर एक ही फैक्टर 3 बार मौजूद होगा और नोडल लोकस का फैक्टर जो है वो 2 बार मौजूद होगा। या सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ई एन स्क्वायर सी क्यूब। तो इस तरह से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की पी और सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर और उनको हम ए टी स्क्वायर सी और ई एन स्क्वायर सी क्यूब से कंपेयर करके हम एनवलप और सिंगुलर सॉल्यूशन और नोडल लोकस और टैक लोकस और कस्ट लोकस निकाल सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। जो जनरल प्रोसीजर हमें दिया गया है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट डिग्री और हायर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स पढ़े हैं। उन्हीं मेथड को यूज करते हुए हम दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर या y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो यह इक्वेशन हमें क्लैरियट फॉर्म की लगती है, क्योंकि क्लैरियट इक्वेशन जो है वो होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। यहाँ एफ ऑफ पी मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यानी हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है? क्लैरियट फॉर्म की है। और क्लैरियट फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उसमें p की जगह c रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है y इज इक्वल टू
सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जनरल सॉल्यूशन को हम इस तरह से y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xyc प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम P और C डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। P डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे तो ये P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो d स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 1 से हमने P डिस्क्रिमिनेंट को निकाला तो वो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन सेकेंड को, जो कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उससे C डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्योंकि इक्वेशन सेकेंड भी C में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम d स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा C डिस्क्रिमिनेंट हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 या वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। P और C डिस्क्रिमिनेंट को जब हम देखते हैं तो हमें इसमें एक ही फैक्टर प्राप्त होता है, दोनों में सेम फैक्टर है, वो रिपीटेड भी नहीं है। तो यानी नॉन रिपीटेड और कॉमन इन P एंड C डिस्क्रिमिनेंट अगर कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 जो है वो हमारी दी हुई इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है वो है पी क्यू माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम y की जगह z स्क्वायर पुट करते हैं और विद रेस्पेक्ट टू x हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2z dz अपॉन dx हमें मिलता है। तो यहाँ स्मॉल p, क्योंकि हम dy अपॉन dx के बराबर लेते हैं उसको, तो स्मॉल p इज इक्वल टू 2zp। यहाँ पे जो कैपिटल P है वो dz अपॉन dx के बराबर लिया गया है। अब हम dy अपॉन dx की वैल्यू या p की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है z इज इक्वल टू x कैपिटल P माइनस पी क्यू। आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन क्लैरियट फॉर्म की है ना। तो क्लैरियट फॉर्म की इक्वेशन है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो P की जगह हम उसमें C पुट कर देते हैं। तो Z इज इक्वल टू XC माइनस सी क्यू। अब हम Z की वैल्यू रख देते हैं, तो y की पावर 1/2 इज इक्वल टू CX माइनस सी क्यू और हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सी स्क्वायर
क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसकी जगह हम दूसरा कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं, यानी k इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन हमें मिलती है y इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को जो कि हमें दी गई हुई है उसका हम विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3p स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने पर हमें एलिमिनेट p फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो p डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा y इंटू 27y माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन सेकेंड को विद रिस्पेक्ट टू k डिफरेंशिएट करते हैं, तो x माइनस k का होल स्क्वायर इज माइनस 2k x माइनस k इक्वल टू 0 और x माइनस k x माइनस 3k इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 5 से k को एलिमिनेट करते हैं, तो हमें c डिस्क्रिमिनेंट मिलता है y इंटू 27y माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। अब आप p और c डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे तो आप देखते हैं कि इक्वेशन 4 और 6 में नॉन रिपीटेड फैक्टर है जो 4 और 6 दोनों में कॉमन है। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर और p और c डिस्क्रिमिनेंट अगर वो कॉमन है तो वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, यानी y इक्वल टू 0 and 27y minus 4x cube equal to 0 are the singular solution of the given equation। इस तरह से हम सिंगुलर सॉल्यूशन दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है sin x dy upon dx cos of y is equal to cos of x dy upon dx into sin y plus dy upon dx। दी हुई इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी sin of x dy upon dx into cos y माइनस कॉस ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स हम स्मॉल p लेते हैं तो यहाँ पे ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b क्या होता है साइन a माइनस b, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू p और एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स p या y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस साइन इनवर्स p। इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्लैरियट फॉर्म की इक्वेशन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन p की जगह c पुट करने पर प्राप्त होता है, यानी y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस साइन इनवर्स c। यहाँ पे आप देखते हैं तो हमारी जो p और जो c डिस्क्रिमिनेंट है वो सेम है, सो वी फाइंड एनी वन ऑफ देम, तो तब हम कोई सा भी एक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो सेकंड है जो हम इक्वेशन हमें दी गई है और जो हमारा सॉल्यूशन है वो सिर्फ उसमें c का डिफरेंस है, बाकी इक्वेशन सेम है, इसलिए p और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम होंगे, तो हम कोई एक निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं और c डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू c पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें c की वैल्यू मिलती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हम इस c की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं और हमें c डिस्क्रिमिनेंट मिलता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्योंकि हमारा p डिस्क्रिमिनेंट भी यही होगा
और यह नॉन रिपीटेड सिंगल फैक्टर है जो कि दोनों ही डिटरमिनेंट में कॉमन है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमारा दी हुई इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि क्लैरियट्स फॉर्म में या क्लैरियट्स फॉर्म इक्वेशन में P और C डिटरमिनेंट जो हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। इस तरह से हमने जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कुछ इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस से हमने सिंगुलर सॉल्यूशन निकाले हैं। थैंक यू।